हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल कौन बनेगा जीएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूं जो आपके ऑल टाइप्स एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता? ऑप्शंस ए केनरा बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा या डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केनरा बैंक। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केनरा बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता। केनरा बैंक को लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। ये सम्मेलन का आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक हुआ। केनरा बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1906 में हुई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके एमडी एंड सीईओ एलवी प्रभाकर हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य में दवाई पहुंचाने के लिए पहला ड्रोन स्टेशन बनाया गया? ऑप्शंस ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी मेघालय या डी असम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले के जंगजल अनुमंडलीय अस्पताल में स्थापित किया गया। मेघालय ड्रोन का उपयोग कर दवाई पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है। एक वर्टीप्लेन X3 ड्रोन ने 36 मिनट में 1.5 किलो दवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाई। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस मेट्रो ने 3140 मीटर लंबा डेकर वायाडक्ट का निर्माण करके सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शंस ए दिल्ली मेट्रो, बी नागपुर मेट्रो, सी चेन्नई मेट्रो या डी कोलकाता मेट्रो। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर मेट्रो। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नागपुर मेट्रो ने सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट मेट्रो का निर्माण करके सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्धा रोड पर 3.14 किलोमीटर लंबे डबल डेकर वायाडक्ट में 3 मेट्रो स्टेशन हैं: छत्रपति नगर, जयप्रकाश नगर और उज्जवल नगर। इस परियोजना को पहले ही एशिया बुक और इंडिया बुक से रिकॉर्ड हासिल हो चुका है। ये मेट्रो रेल प्रणाली पर विश्व का सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया? ऑप्शंस ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तराखंड या डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1971 के भारत पाकिस्तान के समय भारत ने लोंगेवाला का युद्ध लड़ा था और इसको जीता भी था। इसी जीत को याद करने के लिए 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस मनाया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में लोंगेवाला का युद्ध सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। इस लड़ाई में 120 भारतीय सैनिकों और 4 हॉकर विमानों और लगभग 2000 से 3000 पाकिस्तानी सैन्य बलों और 30-40 टैंकों के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। इस युद्ध ने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, जहां लगभग 200 सैनिक मारे गए। लोंगेवाला की लड़ाई 3 दिसंबर को भड़की थी और 4 से 7 दिसंबर 1971 के बीच लड़ी गई। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कहां पर दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया? ऑप्शंस ए मध्य प्रदेश, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली या डी लखनऊ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हैदराबाद में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम खुला। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज के प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ गोल्ड सिका ने बेगमपेट में अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है। इसे भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम बताया है। सोने की मात्रा के लिए 8 विकल्प हैं: 0.5 ग्राम। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6,
हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया? ऑप्शंस ए आईआईटी बेंगलुरु, बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी मद्रास या डी आईआईटी गुवाहाटी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आईआईटी मद्रास ने समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करने वाला उपकरण विकसित किया और इसका नाम सिंधुजा रखा है। इस ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया गया। इस उपकरण को तमिलनाडु के तुतीकोरिन तट के पास 20 मीटर की गहराई पर तैनात किया जाएगा। भारत ने अक्षय ऊर्जा के जरिए 2030 तक 500 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस ए मोहन मान सिगनी, बी राजेंद्र पवार, सी पूर्णिमा देवी वर्मन या डी संजीव कुमार बालियान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन मान सिगनी। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोहन मान सिगनी एक भारतीय मूल के व्यवसायी और धर्मार्थ कार्यकर्ता हैं। लंदन के बकिंघम पैलेस में आयोजित एक समारोह में स्वास्थ्य सेवा के लिए उनकी धर्मार्थ सेवाओं हेतु उन्हें सम्मानित किया गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शंस ए श्रीलंका, बी जर्मनी, सी ईरान या डी बांग्लादेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत जर्मनी ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के देश में अध्ययन, अनुसंधान और काम करने के लिए आसान पहुंच की सुविधा मिल सकेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक के बीच नई दिल्ली में बैठक हुई। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक भारत दौरे पर हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ की मुद्रा यूरो है और इसके चांसलर एलोफ स्कोल्स हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, संगम अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? ऑप्शंस ए रूस, बी जापान, सी इंडोनेशिया या डी अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। संगम अभ्यास का 7वां संस्करण है। भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास गोवा में शुरू हो गया। संगम अभ्यास पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नॉइज का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑप्शंस ए MS धोनी, बी ऋषभ पंत, सी सूर्य कुमार यादव या डी विराट कोहली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विराट कोहली। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉइज ने विराट कोहली को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफस्टाइल टेक ब्रांड नॉइज ने विराट कोहली को अपनी स्मार्ट वॉच के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।